ये हमें एक एंगल बताना है क्या होगा, और दूसरा हमें बताना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। ठीक है, तो क्यू वाई पी इस एंगल का रिफ्लेक्स। ओके, चलो देखो अभी क्या करेंगे कि एक बात को समझो, पहले कॉन्सेप्ट समझो। ये एक्स वाई जेड एक एंगल है जिसका 64 डिग्री वैल्यू दिया हुआ है। अब अगर एक्स वाई को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है, ये तो रे बन गया ना, मतलब सॉरी, एक्स वाई को हम एक्सटेंड कर रहे हैं तो ये एक लाइन बन गया ना। जैसे यहाँ तो एक है ही वाई एक्स रे, एक यहाँ वाई पी, ऐसा बन रहा है, तो ये एक लाइन बन रहा है। तो लाइन बन रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि टोटल ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। बात समझ रहे हो, 180 डिग्री हो जाएगा। चलो अब इसमें देखो, ये जो एंगल है, ये जो रही है मतलब वाई जेड, तो वाई जेड एक इधर जो 64 डिग्री बन रहा है और एक जो ये एंगल बन रहा है मतलब जेड वाई पी, तो ये जेड वाई पी और ये एक्स वाई जेड ये लीनियर पेयर बनाएगा ना। तो वहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और बाद में ये दोनों इक्वल हैं ही। चलो इसके हेल्प से आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे डाउन, गिवन एक्स वाई is produced to P, so therefore x y P is a line, therefore ये जो दो एंगल बन रहा है एक्स वाई जेड और ये जो जेड वाई पी बन रहा है, समझ रहे हो, एक्स वाई जेड ये एंगल और जेड वाई पी ये एंगल, ये क्या बना रहा है, लीनियर पेयर। ये लीनियर पेयर बना रहा है, तो ये 180 डिग्री हो जाएगा, जिसमें से एक्स वाई जेड हमें मालूम है ये कितना है 64, तो मैं यहाँ 64 वैल्यू रख देता हूँ। ओके, कट कर दिया। 64 प्लस एंगल जेड वाई पी 180 डिग्री। अच्छा, अब देयरफॉर एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 64, माइनस करने पे क्या आएगा, 10 माइनस 4 6, ये 7, 7 माइनस 6 1 और ये 1, तो 116 डिग्री आया क्या, जेड वाई पी। अब ये देखो जेड वाई पी जो है वो बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो हमें फाइंड क्या करना है, पहले तो हमें फाइंड करना है एक्स वाई क्यू, तो हमें टू फाइंड क्या करना है, एक्स वाई क्यू फाइंड करना है ना। हाँ, तो एक्स वाई क्यू, तो हमें ये पता चल जाए कि ये कितना डिग्री है, तो हम 64 में ये ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा पूरा एंगल। तो ये जो होगा वो क्या होगा, इसका जेड वाई पी का हाफ होगा, ये जो एंगल है कौन सा, जेड वाई क्यू या क्यू वाई जेड, ये जो एंगल होगा वो जेड वाई पी का हाफ होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर, अभी जेड वाई पी के जगह पे मैं लिख देता हूँ जेड वाई क्यू या क्यू वाई पी, ये जो एंगल क्यू वाई पी होगा, देखो क्यू वाई पी और
क्यू वाई जेड, क्यू वाई जेड, ये दोनों जो होगा ना तो क्या होगा, जेड वाई पी का हाफ होगा। तो जेड वाई पी कितना है, ये इधर लिख देता हूँ। तो जेड वाई पी कितना आया 116। तो ये 2 से कट कर देंगे तो 2 5 ज़ा 10, 1 6, 2 8 ज़ा 16, यानी 58 डिग्री। तो 58 डिग्री जो वैल्यू आया वो जेड वाई पी का हाफ जो हमने किया 58 डिग्री आया, तो वो क्यू वाई जेड के इक्वल होगा और वो क्यू वाई पी के इक्वल होगा। समझ रहे हो बात को? ये टोटल जेड वाई पी आया 116, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 58 ये हो गया, 58 ये हो गया। यहाँ तक समझ रहे हो? अब हमें फाइंड करना है एक्स वाई क्यू, यानी 64 में 58 को ऐड कर दो तो तुम्हें एक्स वाई क्यू मिल जाएगा, है ना? क्योंकि हमें ये दोनों 58 58 मिल गया। ये तुम जेड वाई क्यू बोलो, मतलब जेड वाई क्यू बोलो या क्यू वाई जेड, एक ही चीज़ है। तो क्यू वाई जेड भी 58 हो जाएगा और क्यू वाई पी भी 58 हो जाएगा, है ना? ये दोनों क्यू वाई पी और क्यू वाई जेड दोनों इक्वल है, और ये दोनों किसका आधा है, जेड वाई पी का हाफ है। तो जेड वाई पी 116 है, उसको 2 से डिवाइड करो तो 58 58 दोनों हो गया। चलो अब हमें फाइंड क्या करना है वो लिख देते हैं। तो अब लिखेंगे नाउ हमें एंगल फाइंड करना है, कौन सा, एक्स वाई क्यू। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल एक्स वाई क्यू। तो एक्स वाई क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई क्यू है ना, तो ये एक्स वाई क्यू को हम लिख सकते हैं क्या, एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू या क्यू वाई जेड। ठीक है, तो एक्स वाई क्यू इक्वल टू हम लिख देते हैं एंगल एक्स वाई जेड और प्लस एंगल एक्स वाई जेड ये एंगल और प्लस क्यू वाई जेड ये एंगल, है ना, ये एंगल और ये एंगल क्यू वाई जेड इसमें ऐड कर देते हैं। तो एक्स वाई जेड कितना है, एक्स वाई जेड तो क्वेश्चन में गिवन था 64, और क्यू वाई जेड कितना है, क्यू वाई जेड ये हमारा आया कितना 58, यानी 8 + 4 12, 1 कैरी 5 6 11 और 1 12। ठीक है, तो ये हमें एक्स वाई क्यू कितना मिल गया 122 डिग्री। चलो अभी दूसरा क्या फाइंड करना है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। ठीक है, तो पहले तो क्यू वाई पी कितना निकला वो बताना होगा। फिर देखो एंगल क्यू वाई पी, ये जो एंगल है क्यू वाई पी, क्यू वाई पी ये कितना हमें मिला 58 मिला ना। ये जो है क्यू वाई पी या क्यू वाई जेड दोनों तो एक ही चीज़ मिला है 58 58। तो क्यू वाई पी हमें कितना मिला 58। ओके, तो इसका रिफ्लेक्स क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी क्या हो जाएगा, तो उसको 360 में से माइनस कर देंगे। रिफ्लेक्स एंगल क्लियर है ना क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल देखो एक सेकेंड ना, ये लिखना नहीं है, बस मैं ऐसे ही कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूँ। एक्यूट एंगल समझ रहे हो 0 to 90 डिग्री, तो एक्यूट एंगल। राइट एंगल मतलब जो एग्जैक्ट 90 डिग्री का हो तो राइट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब ऑब्ट्यूज एंगल एक होता है जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो। ठीक है, फिर एक आता है एग्जैक्ट 180 डिग्री।
तो उसको स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। तो स्ट्रेट एंगल मतलब एग्जैक्ट 180 डिग्री, और 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 से कम, समझ रहे हो, 180 डिग्री से ज़्यादा हो और अगर 360 से कम हो तो उसी को कहते हैं क्या, रिफ्लेक्स एंगल, है ना। और फिर पूरा कंप्लीट एंगल हो, कंप्लीट एंगल का मतलब होता है कि 360 डिग्री, है ना। तो ये डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स होते हैं। तो रिफ्लेक्स एंगल का वैल्यू जो होना चाहिए वो 180 से ज़्यादा और 360 से कम। तो अब जैसे क्यू वाई पी 58 डिग्री है ना, ये एक्यूट एंगल है, तो ये 58 डिग्री है, लेकिन इस तरफ का जब हम एंगल ऐसे निकालेंगे तो वो 180 से ज़्यादा आएगा ना। तो जब ऐसा रहे कि जैसे मान लो कि एक कंप्लीट एंगल जो होता है वो कितने का होता है, जैसे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो, इधर भी 180 इधर भी 180, लेकिन अगर ऐसा ड्रॉ किया तो ये 180 से कम होगा, ये 180 से ज़्यादा होगा, तो इसको कहेंगे हम रिफ्लेक्स, और इसको ऑब्ट्यूज या एक्यूट हो सकता है, राइट हो सकता है, जो भी हो। अब जैसे इस केस में क्यू आई पी 58 है, एक्यूट है, अब हमें इसका रिफ्लेक्स पता करना है, तो 360 में से सॉरी, तो 360 में से इसको माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स, राइट। ओके, तो ये जो 360 माइनस 58 हुआ 302, तो ये हो गया क्या, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। ओके, तो यानी हमारा जो दो आंसर आया, क्या क्या आया, एक एक्स वाई क्यू 122 डिग्री और दूसरा रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी ये क्या हो गया, 302 डिग्री। ओके, अब देखो ये जो मैंने बताया ये लिखने का जरूरत नहीं है, ये तो बस कॉन्सेप्ट के लिए था। ओके, चलो क्लियर। तो ये दो आंसर हम फाइनली लिख देंगे, हेंस एक्स वाई क्यू is equal to 122 degree and reflex of angle QYP is equal to 302 degree, right? क्लियर। चलो, तो ये हमारा 6 क्वेश्चन ही था ना इसमें। हाँ, फिर ये टॉपिक, दूसरा टॉपिक आ जाएगा पैरेलल लाइन्स एंड ट्रांसवर्सल। तो चलो, तो ये हमारा एक्सरसाइज फिनिश। ठीक है, चलो तो अभी यहीं तक रहने देते हैं। और हेल्पफुल लगता है अगर ये चैनल, इसके वीडियोस हेल्पफुल लगता है, समझ आता है ना, तो अगर हेल्पफुल लगता है तो तुम्हें क्या करना है, सब्सक्राइब कर लिए हो तो गुड, नहीं किए हो और तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, शेयर करना, है कि नहीं। ठीक है, बेल आइकन को क्लिक कर लेना। ओके, बस हेल्प होना चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए, तो समझ में आना चाहिए, तो क्या है, फ़ायदा मिलना चाहिए, है ना। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।